हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं DLED प्रथम सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र जो 2022 का कंप्यूटर शिक्षा। ठीक है, 2022 का ये प्रश्न पत्र है, 8वां प्रश्न पत्र है और कंप्यूटर शिक्षा के बारे में देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि आपको पता है, प्रश्न करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है और आपको 25 नंबर इस पेपर से मिलेंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, जिसके जो अंक है उसके सम्मुख दे रखे होते हैं। इन प्रश्नों को 3 प्रकार से, इन पत्र में 3 प्रकार से प्रश्न पत्र हैं। पहला तो बहुविकल्पी है, दूसरा अति लघुत्तरीय है, उसके बाद आपको लघुत्तरीय देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहेंगे उसके सही विकल्प छांट कर लिखना है। अति लघुत्तरीय को लगभग 30 शब्दों में लिखना है और लघुत्तरीय प्रश्न को 50 शब्दों में उसके आंसर देने होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। ठीक है, इस प्रकार से इन डिजायर फॉर्म में कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच टेक इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग गिट आउटपुट। इसका परिभाषा होती है या हम कह सकते हैं डेफिनेशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनपुट के बारे में जानना, आउटपुट के बारे में जानना। प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU जो मास्टर कहलाता है, CPU के बारे में जानना। ये सब आपका कंप्यूटर से संबंधित होता है, इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट कौन कौन से माध्यम होते हैं? क्या स्कैनर आपका आउटपुट है? नहीं, स्कैनर से हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, हम इनपुट लेते हैं। माउस से भी हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, लेकिन जो हमारा प्रिंटर होता है प्रिंट आउट करके निकलते हैं ना, आउट जैसा शब्द भी उसमें दिख रहा है, प्रिंट आउट यानी बाहर निकल रहा है। तो प्रिंट आउट यानी कि जो हमको बाहर निकलते हुए दिखाई दे वो हमारा प्रिंटर हो गया। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर ने स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना है। तो जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जो आप देखते हैं मॉनिटर होते हैं, उसका जो पीछे वाला एरिया है, जो बैकग्राउंड है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम विंडो कहेंगे, क्या उसको फ्रेम कहेंगे हम, क्या उसको डेस्कटॉप कहेंगे, या उसको हम एप्लीकेशन कहेंगे? तो भाई एप्लीकेशन तो हो नहीं सकता है। फ्रेम की बात करेंगे तो पूरा आपका सिस्टम आ जाएगा फ्रेम में। विंडो भी नहीं होगा क्योंकि वो बैकग्राउंड की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। क्या हो जाएगा? उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के लिए क्या होता है? हार्डवेयर अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर का टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो जो भौतिक पुर्जे होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक पुर्जों से संबंधित होता है हमारा हार्डवेयर। आप देखते होंगे दुकानें भी होती हैं हार्डवेयर की, यानी कि जो चीज़ें हम उठा करके देख करके छू सकते हैं उसको, जबकि हमारा सॉफ्टवेयर हम नहीं देख पाते हैं। सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, मान लीजिए हम ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हम देख उसको क्या छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, बस खाली देख सकते हैं, हाँ ये सॉफ्टवेयर होता है। इस प्रकार से काम करता है एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं। जैसे ये डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप डाउनलोड कर लीजिए, ये सब हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है कि कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या होता है? जो कुंजी पटल होता है, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्या उसको की बॉक्स बोलेंगे, कीबोर्ड बोलेंगे, की लैन बोलेंगे या मॉनिटर बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड यानी कि कुंजी पटल कहते हैं। अगला प्रश्न है साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? साइंटिफिक मोड की बात करता है तो इसको हम नोट पैड कहेंगे, कैलकुलेटर कहेंगे, MS पेंट कहेंगे, या इसमें से कोई नहीं। तो MS पेंट आप तक का ये तो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नोट पैड आप लिख सकते हैं किसी चीज़ पे, लेकिन कैलकुलेटर जो है एक एप्लीकेशन होता है किसका? साइंटिफिक मोड का। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आता है, आप कभी भी बीटेक करेंगे तो वहाँ पे कैल्सी हम लोग उसको बोलते थे। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता था, महंगा आता था, वो 900 समथिंग 1000 के आसपास कैलकुलेटर मिलता है, और उसमें सब कुछ गणनाएँ आसानी से हो जाती थी। यहाँ तक कि द्विघात समीकरण को भी सॉल्व करके वो बता देता था, उसके जो मूल्स होते थे ना उसको बता देता था। अति लघुत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? जैसे कि पहला प्रश्न है कि नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में कितने तरीके हैं? तो अब नए सॉफ्टवेयर को भी होता है तो उसको किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं? आप तो मोबाइल में दोस्त आसानी से कर लेते हैं, जाते हैं प्ले स्टोर में कौन सा सॉफ्टवेयर है उसका सर्च मारते हैं, आता है, उसके बाद उसको इंस्टॉल मार देते हैं, खट्टे से हो जाता है। लेकिन आपको बताना है अगर आपको लैपटॉप में उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। दूसरा है कि लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन की इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसके बारे में पूछ रहा है।
कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। कंप्यूटर का उपयोग हमारा बहुत है आज के जीवन काल में, डिजिटल के माध्यम में, तो हम बहुत से उपयोग लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, तो आप 2 भी जो समझ में आएगा उसको लिख लीजिएगा। बाइट क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, बाइट क्या है, हम जो कंप्यूटर की नेट की स्पीड जो होती है, नेट की स्पीड मापने के लिए उसको हम बाइट का उपयोग करते हैं। जैसे कि होता है आपको केबी में देता है किलोबाइट, ठीक है। इसके मान लो नेट चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो आप उसका देखेंगे तो कितना स्पीड दे रहा है, कहते हैं कि अभी 1 KB का, 2 KB का, 500 KB का या 1000 KB का, यानी 1 MB। जब 1024 से KB देने लगता है तो उसका 1 MB हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको मेगाबाइट बोलते हैं। 1 किलोबाइट होता है, तो उससे छोटा होता है सिर्फ बाइट होता है। तो इस प्रकार से ये होता है, सब स्पीड है किसकी है, नेट की स्पीड होती है। अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया क्या है, तो जाहिर सी बात है कि समय मल्टीमीडिया सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया एक ही चीज़ में कई चीज़ें देख लेना, ये सब हमारा मल्टीमीडिया का काम होता है। तो इसके बारे में आपको पता ही है, जो अपना नॉलेज है उसके माध्यम से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ईमेल से आप क्या समझते हैं। जब कंप्यूटर का कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए तो ईमेल के बारे में ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। तो उसको हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। जैसे कि हम पहले चिट्ठी भेजते थे तो हम एक पत्र लिख के भेजते थे, अब वही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। वही पत्र हम चिट्ठी लिखते हैं किसके माध्यम से, नेट के माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से लिख करके हम उसको भेज देते हैं, तो हमारा ईमेल कहलाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया कि CPU के भाग एवं कार्यों को बताइए। जैसे कि पता है आपको CPU को मॉनिटर, ये हमारा इसका मस्तिष्क कहलाता है कंप्यूटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में कौन कौन से इसका भाग है, कौन से कार्य होते हैं, क्या करता है, ये सब प्रोसेसिंग का कार्य करने का काम किसका करता है, CPU को होता है। तो CPU के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ के जाना आपको। अगला प्रश्न पूछा गया है MS पावर पॉइंट क्या है। MS पावर पॉइंट एक तरीके से देखते हैं, आपका पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है, MS पेंट होता है। इस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम अपना कोई चीज़ जो PPT तैयार करते हैं वो तैयार करने का काम आता है ये सब। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो नेटवर्क के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से सर्वर होते हैं। जैसे कभी देखते हैं आप सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म भरने गए सर्वर डाउन हो गया, वो आपका फॉर्म भरा ही नहीं रहा है। बैंक में गए तो कहेंगे, हमेशा बैंक पे हमको सुनने को मिलता ही है सर्वर डाउन है भैया, पैसे नहीं निकल पाएंगे। तो ये सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मीडिया प्लेयर का हम उपयोग कहाँ करते हैं, आपको पता है, ये जनरल सी चीज़ है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने कौन कौन सी सेवाएं हैं उसके बारे में आप क्या वर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। तो कि सॉफ्टवेयर की बात आ गई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो पढ़ना ही पड़ना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है कि निजी PDF तथा वीडियो को किस प्रकार से अपलोड किया जाता है। अगर आपको PDF या वीडियो को अपलोड करना होता है तो कैसे अपलोड करते हैं। आज के समय में टेलीग्राम आ गया, व्हाट्सएप आ गया है, यूट्यूब आ गया, उस पर सब लोग वीडियो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम है। अगर आपको वीडियो क्या नाम है PDF को अपलोड करना है तो किस प्रकार से अपलोड करेंगे। ईमेल पे आपको भेजना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो जिस प्रकार से आप ओपन करके भेजते हैं वही स्टेप आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। आप जाएंगे उसमें एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, सेंड के ऑप्शन में जाएंगे, पहले तो कहाँ पे कंपोज में जाएंगे, निकालेंगे वहाँ से किसको भेजना है, किसका नाम लगाना चाहिए। जैसे कि आप मान लो व्हाट्सएप का ही बता देते हैं, व्हाट्सएप पर आकर जाएंगे तो आप पहले क्या करेंगे, व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर किसको भेजना है उसको सर्च करेंगे, हाँ फलाने को भेजना है। फिर भेजने के लिए आप उसको जाएंगे, कहाँ पे फाइल रखी, फाइल को निकालेंगे, फाइल लेकर के आएंगे, कंपोज करेंगे, कंपोज लिख करके क्या लिख करके भेजना लिखेंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे। इस प्रकार से PDF या वीडियो को भेजने का तरीका होता है। यही स्टेप आपको लिखना होगा यहाँ पे। बहुत आसान पेपर आपका था, आसानी से इसको कर सकते थे और 25 में से 25 मार्क्स आसानी से ला सकते थे। और वीडियो देखकर आपको शायद अच्छा लगा होगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।